नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी समाचार ऑफिशियल और हमारा नाम है अपूर्व शुक्ला। पश्चिम एशिया में हफ्तों तक चले तनाव, मिसाइल हमले और सैन्य कार्रवाई के बाद अब ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की खबरें सामने आ रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका क्या रही, जंग क्यों छिड़ी और क्या सीज फायर टिक पाएगा, आज हम आपको बताएंगे पूरे मामले की पूरी कहानी विस्तार से। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे शुरू हुआ यह संघर्ष। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से दुश्मनी चल रही है। हाल ही में एक इजरायली हवाई हमले में सीरिया स्थित ईरानी कूटनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने सीधे इजराइल पर दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन से हमला किए। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की और युद्ध की स्थिति बन गई। इस बीच अमेरिका ने इजराइल का समर्थन करते हुए ईरान पर दबाव बनाना शुरू किया, जिससे मामला और गर्मा गया। इसमें सबसे अहम बिंदु है कि अमेरिका इस युद्ध में कैसे कूदा और उसकी भूमिका क्या है। अमेरिका ने शुरुआत में इजराइल को डिफेंस सिस्टम सपोर्ट दिया। बाद में जब ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों के पास ड्रोन हमले किए तो अमेरिका ने भी जवाबी हमला किया। तनाव इतना बढ़ गया कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आशंका सताने लगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता को देखते हुए अमेरिका ने मध्यस्थता का रास्ता अपनाया। युद्ध विराम के लिए सीज फायर का कैसे और क्यों हुआ ऐलान। संयुक्त राष्ट्र, रूस, चीन और यूरोपीय देशों ने युद्ध विराम के लिए ईरान और इजराइल पर कूटनीतिक दबाव बनाया। अमेरिका ने कतर और ओमान जैसे देशों की मदद से बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू की। आखिरकार 72 घंटे की लगातार बातचीत के बाद सीज फायर पर सहमति बनी। इस सहमति के लिए जो शर्तें रखी गईं, उनमें पहला है ईरान अब सीधा हमला नहीं करेगा। दूसरा है इजराइल भी सीरिया और लेबनान सीमा पर हमले को रोकेगा। तीसरा, अमेरिका निगरानी रखेगा और दोनों पक्षों से संवाद बनाए रखेगा। ईरान और इजराइल के बीच इस संघर्ष के बाद सीज फायर के ऐलान से भारत और दुनिया पर इसका क्या असर हो सकता है, आइए जानते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक गिरावट देखी जा सकती है। भारत में थोड़ी राहत, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। प्रवासी भारतीयों की निकासी पर रोक लगा दी गई है। विदेशी निवेशकों का रुझान फिर से सुधरने लगा है, हालांकि बाजार अभी भी सतर्क है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या सीज फायर अस्थायी होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि युद्ध विराम अस्थायी है। ईरान इजराइल के मूल विवाद ज्यों के त्यों हैं। यदि कोई भी पक्ष उकसावे की कार्रवाई करता है तो युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। अमेरिका की मध्यस्थता पर भी कई देशों को संदेह है। तो फिलहाल एक बड़ी जंग टल गई है, लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव की आग पूरी तरह से बुझी नहीं है। सीज फायर एक उम्मीद है, पर अस्थायी समाधान अभी दूर है। बने रहिए द हिंदी समाचार ऑफिशियल के साथ। धन्यवाद।